हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने हिंदी के 10 ऐसे वाक्यों को लिया है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन बोलते हैं। तो इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में हम कैसे बोलेंगे, इसी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो फिलहाल आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इन हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इन सभी 10 वाक्यों में जो कॉमन चीज़ है उसमें खूब चलेगा या खूब चलेंगे या खूब चलेगी, यह एक प्रचलित शब्द है जिसको हम बोलते हैं। जैसे यह बर्तन खूब चलेगा या यह जो है दुकान खूब चलेगी, ये जूते खूब चलेंगे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो जो मैंने वाक्यों को लिया है, इन 10 वाक्यों को मैं शुरू करता हूँ एक एक वाक्यों को लेकर के, और फिर हम समझते हैं कि हम इस तरह के हिंदी वाक्यों को डायरेक्ट इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। और फिर इन 10 वाक्यों को समझ लेने के बाद फिर जो है आप स्वतः कुछ और एग्जाम्पल्स ले करके इसको अभ्यास करिए, तो आपको जो है ज़्यादा समझने में और आसानी होगी। तो मेरा पहला वाक्य है, यह कमीज़ खूब चलेगा या चलेगी। यह कमीज़ खूब चलेगी या खूब चलेगा। तो हमने जो स्ट्रक्चर दिया है, देखिए यहाँ हमने स्ट्रक्चर लिखा और स्ट्रक्चर में हमने लिखा सेंटेंस प्लस लास्ट लॉन्ग। तो सेंटेंस वह किसी भी टेंस का हो सकता है। तो इस तरह के वाक्य ज़्यादातर फ्यूचर टेंस में ही बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पास्ट में भी इसको बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल आप देखें कि जो हमने लिखा स्ट्रक्चर, उसमें हमने पहले लिखा सेंटेंस और प्लस लास्ट लॉन्ग। तो सेंटेंस प्लस लास्ट लॉन्ग को समझने के लिए यह हम देखते हैं कि जो पहला वाक्य हमारा है, यह कमीज़ खूब चलेगा। तो यह कमीज़ खूब चलेगा, तो इस कमीज़ के लिए हम लिखेंगे दिस शर्ट। दिस शर्ट, और खूब चले के लिए होगा विल लास्ट लॉन्ग। तो हमारा पहला वाक्य बनेगा इस तरह से, दिस शर्ट, दिस शर्ट विल, दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। यह शर्ट यानी यह कमीज़ खूब चलेगा या चलेगी। तो यह कमीज़ खूब चलेगा, दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, ये जूते खूब चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, ये जूते खूब चलेंगे। तो ये जूते का हो जाएगा दीज शूज। दीज शूज, यह हो गया ये जूते। तो दीज शूज, और फिर हम लिखेंगे विल लास्ट लॉन्ग। विल लास्ट लॉन्ग। तो ये जूते खूब चलेंगे, दीज शूज विल लास्ट लॉन्ग। फिर दोहराते हैं, दीज शूज विल लास्ट लॉन्ग। फिर देखें तीसरा वाक्य है, यह रिश्ता खूब चलेगा। यह रिश्ता खूब चलेगा। तो यह रिश्ता, यह सब्जेक्ट हो गया। और फिर तब हम लिखेंगे दिस रिश्ता, रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप हो गया यह रिश्ता, दिस रिलेशनशिप। और फिर आगे हो जाएगा विल लास्ट लॉन्ग। दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। यह रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। अगला देखिए जो चौथा वाक्य है, यह चौथा वाक्य है, दोस्ती खूब चलेगी। दोस्ती खूब चलेगी। तो दोस्ती खूब चलेगी, तो यह हम लिखेंगे द फ्रेंडशिप। द फ्रेंडशिप, द फ्रेंडशिप, यह हो जाएगा दोस्ती, द फ्रेंडशिप। दोस्ती खूब चलेगी, इसका भी होगा विल लास्ट लॉन्ग। विल लास्ट लॉन्ग। दोस्ती खूब चलेगी, द फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। द फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग।
फिर है पांचवा वाक्य है तुम्हारी और मेरी दोस्ती खूब चलेगी। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खूब चलेगी। तो अब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट है तुम्हारी और मेरी दोस्ती, यह वाक्य का सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे दोस्ती, तो लिखेंगे द फ्रेंडशिप। द फ्रेंडशिप, द फ्रेंडशिप, द फ्रेंडशिप। अब है तुम्हारी और मेरी, तो द फ्रेंडशिप बिटवीन, द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, यू एंड आई, द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खूब चलेगी। तो द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई फिर हो जाएगा विल लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग। तो पांचवें वाक्य का हुआ तुम्हारी और मेरी दोस्ती खूब चलेगी, द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई विल लास्ट लॉन्ग। फिर हमारा छठा वाक्य है यह सिनेमा खूब चलेगा, यह सिनेमा खूब चलेगा। तो इसका सब्जेक्ट है यह सिनेमा, और हम यह सिनेमा के लिए लिखेंगे दिस सिनेमा लिख सकते हैं, दिस फिल्म लिख सकते हैं, या दिस मूवी लिख सकते हैं। तो दिस फिल्म, दिस फिल्म या मूवी भी आप लिख सकते हैं। तो दिस फिल्म या सिनेमा, दिस फिल्म या सिनेमा विल लास्ट लॉन्ग, विल लास्ट लॉन्ग, विल लास्ट लॉन्ग, यह हो गया। यह सिनेमा यानी दिस फिल्म विल लास्ट लॉन्ग, यह सिनेमा खूब चलेगा, या हम इसको लिख सकते हैं दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, ये भी लिख सकते हैं दिस मूवी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, यह सिनेमा खूब चलेगा। अब ये हमारा सातवां वाक्य है। सातवां वाक्य देखें, ये चप्पलें खूब चलेंगी। सातवां वाक्य हमारा है ये चप्पलें खूब चलेंगी। तो इसका सब्जेक्ट है ये चप्पलें, ये चप्पलें। तो ये चप्पलें खूब चलेंगी, तो हम लिखेंगे ये चप्पलों के लिए दीज, दीज स्लीपर्स, दीज स्लीपर्स, दीज स्लीपर्स, दीज स्लीपर्स, ये चप्पलें विल लास्ट लॉन्ग, विल लास्ट लॉन्ग, दीज स्लीपर्स विल लास्ट लॉन्ग, ये चप्पलें खूब चलेंगी, दीज स्लीपर्स विल लास्ट लॉन्ग। अब हम चलते हैं आठवें वाक्य पर। हमारा आठवां वाक्य है यह प्लास्टर खूब चलेगा। आठवां वाक्य है यह प्लास्टर खूब चलेगा। तो इसका सब्जेक्ट है यह प्लास्टर। तो इस यह प्लास्टर, इसके लिए हम लिखेंगे दिस प्लास्टर, दिस प्लास्टर, दिस प्लास्टर, दिस प्लास्टर विल लास्ट लॉन्ग, दिस प्लास्टर विल लास्ट लॉन्ग, यह प्लास्टर खूब चलेगा। तो दिस प्लास्टर विल लास्ट लॉन्ग कहने का मतलब है कि यह प्लास्टर खूब चलेगा, या यह प्लास्टर बहुत दिनों तक चलेगा, या प्लास्टर जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यह भाव यह है कि यह प्लास्टर खूब चलेगा, ये चप्पलें खूब चलेंगी। तो खूब चलेगी, खूब चलेगा, खूब चलेंगी, इन सब के लिए हम जो है विल लास्ट लॉन्ग ही लिखते हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं नौवें वाक्य पर। लेकिन नौवें वाक्य पर चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। तो फिर हम चलते हैं अपने नौवें वाक्य पर। तुम्हारा बैग खूब चलेगा, यह हमारा नौवां वाक्य है, तुम्हारा बैग खूब चलेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे तुम्हारा बैग, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, तुम्हारा बैग हुआ सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे योर बैग,
योर बैग, तुम्हारा बैग यानी थैला, तुम्हारा बैग यानी तुम्हारा थैला खूब चलेगा, तो योर बैग और यह हो जाएगा विल लास्ट लॉन्ग। योर बैग विल लास्ट लॉन्ग, योर बैग विल लास्ट लॉन्ग, तुम्हारा बैग खूब चलेगा यानी तुम्हारा थैला खूब चलेगा। तो 9वां वाक्य देखें, तुम्हारा बैग खूब चलेगा, तो तुम्हारा बैग यह सब्जेक्ट है, इसे हमने लिखा योर बैग और उसके बाद विल गागीगे के लिए हम प्रयोग कर लेंगे, और लास्ट लॉन्ग खूब चलना के लिए हम लिखते हैं लास्ट लॉन्ग। तो योर बैग विल लास्ट लॉन्ग, तुम्हारा थैला खूब चलेगा, तुम्हारा बैग खूब चलेगा। अब हमारा अगला 10वां वाक्य है, उसकी टोपी खूब चलेगी। तो उसकी टोपी के लिए हम क्या लिखेंगे, या तो हर लिखें या तो हीज लिखें। या उसकी टोपी तो लिखेंगे हर कैप, हम हीज कैप भी लिख सकते हैं, या तो हर कैप लिखें या तो हीज कैप लिखें, हम हीज कैप भी लिख सकते हैं, हीज कैप, उसकी टोपी, हीज कैप या हर कैप, तो यह दोनों हो जाएगा, चाहे हीज कैप लिखें चाहे हर कैप लिखें। तो यह हमारा हो गया हर कैप, और यहाँ हो जाएगा विल, हर कैप विल लास्ट लॉन्ग, हर कैप विल लास्ट लॉन्ग, हर कैप विल लास्ट लॉन्ग, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हिज कैप विल लास्ट लॉन्ग, हिज कैप विल लास्ट लॉन्ग। तो 10वां वाक्य का हुआ, उसकी टोपी हर कैप विल लास्ट लॉन्ग, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हिज कैप विल लास्ट लॉन्ग। तो इस तरह से आपने 10 उदाहरणों के माध्यम से जो इस इंग्लिश कन्वर्जेशन के स्ट्रक्चर को देखा कि इसमें हम खूब चलेंगे के लिए लास्ट लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो है हम अपने हिसाब से जिस तरह का वाक्य होता है उस तरह के वाक्य को प्रयोग करके समझ करके और उसमें लास्ट लॉन्ग लगा लेते हैं। तो इस 10 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत इन 10 वाक्यों को बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।